हाँ बोलिए। जी, मेरी बात अनिल जी के साथ हो रही है। हाँ बोलिए। जी, मेरा नाम निशिता है और मेरा फेसबुक एड रन हो रहा है कि आपका सेल्स कैसे बढ़ाए, सेल्स डबल करना हो तो। आपने 9 से 11 लिखा था, आई एम रियली सॉरी। तो हम्म, मैंने मोबाइल दिया है। जी जी, तो अभी बात कर पाएंगे? यस। और व्हाई नॉट। डन। सो आपके बारे में मुझे कुछ बताया जी, आपका किसका बिजनेस है सर? सोलर से। किसका बिजनेस है सर? सोलर सोलर। ओके, सोलार, वाओ। अभी का सबसे हॉटेस्ट ये है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग करता है सर? कैसा सोलर में क्या डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग क्या है आपका? आप नहीं, हम लोग सोलर इंस्टॉलेशन करते हैं। इंस्टॉलेशन करते हैं? अच्छा अच्छा, ओके। और कितने करते हैं सर इंस्टॉलेशन? आप ये कितने टाइम से प्रोजेक्ट, ये सोलर का कितने टाइम से कर रहे हैं सर? 9 साल से। अच्छा, ओके। और कितने कस्टमर्स है और कितने टीम मेंबर्स है सर आपके? क्या बोल रहे हैं आप? कितने टीम मेंबर्स है सर आपके? 6 है अभी। अच्छा, ओके। सर, आपको अभी सेल्स में कोई चैलेंज है या बिजनेस बढ़ाना है? इंक्वायरी का पर्पस। इसी कंपनी में सोलर में पहले क्या बाकी है ना, हम लोग इंस्टॉलेशन सर्विस देते थे सब कंपनी को। हम्म। फिर लास्ट 5 मंथ से हमने ईपीसी चालू किया है कि हम लोग सभी कस्टमर का ऑर्डर भी फुलफिल करते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनी सोलर की, है सर, ना। ईपीसी का फुल फॉर्म बताएंगे? आई एम रियली सॉरी, मैं इंडस्ट्री से नहीं हूँ तो। ईपीसी होता है मुझे इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंसल्टिंग। ओके। मीन्स कि अगर आपको सोलर इंस्टॉल करवाना है घर पे, तो उसमें आपको हम्म, इंजीनियरिंग देंगे, मटेरियल प्रोक्यूरमेंट देंगे, और कमीशनिंग करेंगे आपका। समझ गए। वो ओके, ईपीसी हुआ, सब है ना। कुछ एंड टू एंड में बेसिकली सब कुछ करके देंगे। ये एंड टू एंड कस्टमर को फिर ठीक है करते हैं fulfill। जी। तो ठीक अभी है। हाँ, ये 5 महीने से आपने वो शुरू किया है जी सर? दूसरा अभी चैलेंज ऐसा है हम्म कि मेरा जो नेटवर्क है ना, हम्म मैंने अभी अभी जो ऑफर किया ना, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में हूँ पहले से, हम्म। बट पहले मैं ईपीसी नहीं करता था। हाँ। तो चैलेंज अभी ऐसा है कि मैंने जो भी कस्टमर अभी तक लाया हूँ ना, मैं तो सभी कस्टमर मेरे लोकल नेटवर्क के हैं, हम्म जिसको मैं जानता पहचानता हूँ उससे। हम्म। बट मेरे को जो बिजनेस करना है वो सभी कस्टमर के साथ करना है, कि जिनको मैं नहीं जानता हूँ, जिनकी मेरे को लीड मिले, है ना। और यस, फिर प्रॉफिट में उस लीड को मतलब कि फुलफिल करूँ, और कस्टमर का ऑर्डर भी फुलफिल करूँ, अग्री। तो फिर है आपको, ना। आपके, आप कौन से शहर से, तो उसी शहर में या आजू बाजू के शहर में ही करना है कि कहीं पे भी करना है इंडिया में? क्योंकि मेरा तो ऑल ओवर अक्रॉस गुजरात काम हो पाएगा, बट मेरा होम टाउन अहमदाबाद है। मेन मेन अहमदाबाद, बट मैं अक्रॉस गुजरात कर सकता हूँ काम। ओके, गॉट इट। और आपके एंड कस्टमर, आप इंडस्ट्रीज चाहते हो, रेसिडेंशियल चाहते हो? क्या है कि अगर हमारे एंड कस्टमर होते हैं ना, हम्म। इंडस्ट्री भी होते हैं, कमर्शियल भी होते हैं, रेसिडेंशियल भी होते हैं, सब हो सकते हैं, अच्छा, है ना। ओके। अगर जैसे अब अभी एक बार शुरू करते हैं सर, जब भी हम नए मार्केट में होते हैं तो सब हमारे कस्टमर करेंगे ना, तो बहुत चैलेंज हो जाता है। हमें ना पहले डिफाइन, हाँ 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 हाँ, ठीक है। जैसे बताइए बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने चॉकलेट का शॉप ओपन किया, और आपने बोला सब चॉकलेट खाते हैं, बड़े बुजुर्ग छोटे बड़े सब खाते हैं, तो वो करना ओके। शुरू किया ना तो तकलीफ होता है। उसके बजाय हमने सोचा कि हम बच्चों के लिए करेंगे, तो हमारी एड्स में भी बच्चों जैसे कार्टून्स हम रखेंगे। तो जैसे बच्चे वहां से पास होंगे ना, मम्मा मुझे चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। तो उसी तरीके से जब हम बहुत जगह पे मेहनत करेंगे, जैसे अपने रेसिडेंशियल के लिए मेहनत करेंगे, तो वो कस्टमर को रीच आउट करने का तरीका अलग होता है, इंडस्ट्रीज को रीच आउट करने का तरीका अलग होता है, उनको बोलने का तरीका अलग होता है। तो फिर हमें दोनों में अभी करेंगे ना, इनिशियली आते हैं तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, पर हमें अप्रोच जब करना है ना, तो हमें एक एक को ही पकड़ के करना है। क्या सोच के करना है कि हमारा क्या कैपेसिटी में हम काम कर सकते हैं, क्या हम वो सर्विस, अगर इंडस्ट्रियल में जाए तो उनको एकदम हाई फाई सर्विस चाहिए, एकदम प्रिसिशन, क्योंकि उनका बहुत सारा फैक्टर्स उसके पर रिलाई होता है, तो उनको वैसा चाहिए। रेसिडेंशियल में जाएंगे तो पूरा घर आ जाएगा।
अगर अपने मानते हैं ना कि रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल दोनों में, तो ऐसा होता है कि रेसिडेंशियल की जो साइट होती है ना 3, 5, 7, 8 किलो तक की मिलती है अपने को, है ना, प्रोजेक्ट। पर जब इंडस्ट्रियल मिलता है ना तो 100 किलोवाट से ऊपर ही देता है। हाँ तो इंडस्ट्रियल में क्या रहेगा कि अपनी टिकट साइज बड़ी रहेगी, एग्जैक्टली क्योंकि वही अपनी मेहनत है, बट उसमें से अपना टिकट साइज बड़ी रहेगी। हाँ, बट सामने ऐसा है कि अपने को अगर रेसिडेंशियल के 10 कस्टमर मिले तो इंडस्ट्रियल का एक ही मिलेगा, बट उसकी टिकट वैल्यू तो भी बड़ी बड़ा उससे बड़ी ही है। एग्जैक्टली और करना भी वही चाहिए। अगर आपका जैसे अगर इनिशियल है, अपनी चॉइस आपका है, आपको क्या करना है, बट अभी आप दोनों ही करने जाएंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा आपको स्केल करने के लिए। ना तो दोनों में से एक की ग्रिप बना पाएंगे। एक्चुअली है ऐसा कि मान लो कि अगर मैं जो प्रोजेक्ट होता है ना वो सब कुछ सेम ही रहता है। जो छोटे का मतलब कि जो रेसिडेंशियल रहता है ना उसमें मटेरियल वगैरह सब कुछ कम रहता है, कमीशन प्रोसेस और वो सब कुछ तो सेम ही रहता है। और जो बड़ा प्रोसेस जो रहता है ना उसमें भी सब कुछ सेम ही रहता है। समझ और क्या है कि कस्टमर से रीच आउट होना है खाली कि भाई हाँ ये इंटरेस्टेड कस्टमर है, इससे अपने को रीच होना है कि भाई हाँ अपने इससे पहुंच पाएंगे। पर भाषा बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप किराने की शॉप में जाते हैं मैगी लेने, तो वो अलग हो जाएगा भाषा। और वही चीज कोई कस्टमर होलसेल मार्केट में बाय करने चाहता है कि मुझे 50 मैगी चाहिए, 100 मैगी का पैकेट चाहिए, तो उसका लैंग्वेज बदल जाता है। वैसे तो अभी टाइम आपको सबको सर्व करना है फ्यूचर में, बट अगर आपको जैसे आपने बोला 5 महीने में आपने किया, 5 महीने में स्केल करना है ना आपको फटाफट कि मुझे बैठे बैठे इंक्वायरी सामने से आए, मेरा मेहनत कम हो जाए, मेरा मेरा इनपुट जितना हो इतना ही मुझे आउटपुट मिले, तो उसके लिए आपको एक इंडस्ट्री से शुरुआत करना होता है। बाद में हमको करना सबको ही है सर। क्यों? क्योंकि जैसे आपने एक इंडस्ट्री को सर्व किया, उसके आजू बाजू वाले को फायदा होगा, वो आपको बोलेंगे, वो आपके पास जाएंगे, फिर आपने किया, फिर तो ऐसे आपने 10 किए तो 10 के आजू बाजू वाले जितने होंगे ना वो आपके पास आएंगे। ऐसा तो शुरुआत के लिए कोई भी एक इंडस्ट्री या रेसिडेंशियल या कमर्शियल करेंगे ना। जी जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, है ना। तो वो इंक्वायरी आ रही है ना इनकमिंग, वो सभी एक्सेप्ट कर लेने का, पर जब हम जा रहे हैं तो हमें एक ही कैटेगरी के लिए करना होगा अभी के लिए। हाँ, वो आपको सोचना है कि आप ऐसा आपने 5 महीना कर लिया, अभी मैं आपको बताती हूँ, फ्यूचर में बताती हूँ, आप मुझे बताएगा करेक्ट है कि नहीं। अब और 6 महीने गए तो क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट ये आएगा कि आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आप इतने थक जाओगे कि यार मैंने इतना दिया, 100% दिया, पर आते वक्त सिर्फ 20% ही आ रहा है। फिर आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, यार ये कस्टमर ही खराब है, ये इंडस्ट्री बेकार है, ये तो बड़े बड़े लोगों का काम है, पॉलिटिक्स आना चाहिए, रिलेशन आना चाहिए, वो आना चाहिए, मुझे ही नहीं आता है कुछ, मेरा नसीब ही खराब है। और आप फिजिकली मेंटली इमोशनली एग्जॉस्ट थक जाओगे। 6 महीना बहुत अच्छे हुए तो और 6 महीना खींच के 1 साल के बाद ये आपका हिस्ट्री होगा, अगर आपने ये किया। अभी हम क्या करते हैं कि डिटेल में नहीं आते, एक्चुअली मेरा थोड़ा काम का भी प्लानिंग है, तो अपने क्या कर सकते हैं इसमें, कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको मेरा बताती हूँ, मेरा क्या, मैं क्या आपको सर्विस दे सकती हूँ। आप 2-3 चीजें ले सकते हैं। एक है, जैसे जितना मुझे समझ आ रहा है, अगर आपको ऐसा है कि अगर आपको हमारा एक है पहला 12 मंथ कंसल्टेंसी, जहां पे फर्स्ट 3 मंथ्स में हम आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देंगे ऐसा, पर आपका रिसर्च करने के बाद आपका पूरा प्रोडक्ट का हम रिसर्च करेंगे, उसके बाद आपको बोलेंगे, और ये 12 मंथ जर्नी रहेगा, जब हम कमिट करेंगे कि ये होगा, आपको रिजल्ट आएगा, अगर वो नहीं आया तो हम कंटिन्यू करेंगे ऐसा। बट उसके लिए आपका भी होगा स्टेप्स कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये 4 चीजें आपको करनी है, तो वो हम अग्री करेंगे कि वो हो पाएगा कि नहीं, उसके बेसिस पे हम रिजल्ट देंगे, तो वो 4 चीजें आपको करनी है। आप नहीं करेंगे तो हम रिजल्ट नहीं दे पाएंगे ऐसा। वो आपने क्या, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 12 महीने में, हम डिफाइन करके देंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा फर्स्ट 3 महीने में रिजल्ट। तो हमारा ऐसा सेल्स रिलेटेड कंसल्टेंसी है कि आपका पैसा कैसे आए कंपनी में, बेचे कैसा मैक्सिमम, क्योंकि बेचेंगे तभी पैसा आएगा, तो कैसे हम मैक्सिमम बेच पाए, उसमें स्ट्रैटेजी आता है, थॉट प्रोसेस आता है,
प्रोसेस आता है, क्या करेंगे, क्या करते तो बेटर आता है, क्या करते तो नहीं बेटर आता है, किसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है। इन शॉर्ट बेचे ताकि हमें प्रॉफिट मिले। हाँ, तो वो वाला हम कंसल्टेंसी करते हैं। हर हफ्ते में 1.5 घंटा इनिशियली जो हमारा होगा ये रिसर्च, उसमें हमारा ज्यादा कॉन्वर्सेशन होगा। उसके बाद हम हफ्ते में एक बार 1.5 घंटा मिलेंगे रिव्यू करने के लिए, और उसमें वो मैथमेटिक्स होगा। ऐसा नहीं कि मैंने ज्ञान दे दिया ये करो ना, रिटर्न में होगा, ये करना रहेगा, वो स्टेप रहेंगे, ये करना है, वो नहीं करना है, ये कस्टमर के पास क्यों क्यों रेसिडेंशियल के पास नहीं जाके क्यों कमर्शियल के पास जाना, कमर्शियल के पास जाएंगे तो क्या तकलीफ आएगा, पहले से मैं आपको थोड़ा बहुत बता सकती हूँ, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, क्या पिच होना चाहिए हमारा ताकि वो हमें एंटरटेन करे। अगर रेसिडेंशियल में जाना है तो पहले से कोई बात नहीं, रेसिडेंशियल इज ऑल्सो गुड, वो भी अच्छा है, लो टिकट में बल्क में करे तो बहुत मजा आता है। तो उसके क्या चैलेंजेस होंगे, उनका क्या फायदा होगा, पूरा लेआउट करके फिर हम डिसाइड करेंगे किसमें एक जगह पे जाना है। उसके बाद एक ही सिस्टम से उनको कैसे डील करेंगे, क्या करना रहेगा ताकि वो फटाफट कन्वर्ट हो जाए। फिर हमें पता चलेगा हमारे बिजनेस का क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला मतलब हम 100 कस्टमर को मिलते हैं तो 10 कस्टमर आते हैं। एक कस्टमर ने हाँ बोला तो इतना टाइम लगता है उसका सोलर इंस्टॉलेशन में, तो मुझे पैसा इतने में आएगा। तो हम पूरा पहले पेपर पे लेआउट करेंगे कि हमको ये अगर कमाना है तो कितना टाइम लगेगा, कितने कस्टमर को मिलना रहेगा, किस तरीके से कस्टमर को मिलना रहेगा, और उनको एक्चुअल में क्या चाहिए। सोलर एक बात है, उसके अलावा भी उनको चाहिए, वो क्या चाहिए वो डिफाइन करके रखेंगे। फिर हम अप्रोच करेंगे, चाहे रेसिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो। उसके बाद हमारा सिस्टम टूल प्रोसेस आता है, वो करना ही करना है, तो ही आप ग्रो कर पाएंगे। जैसे अगर आपको अगर एक कमर्शियल से आपके एक ही महीने में 3 आपको इंडस्ट्रियल करना है, 3 से 30 करना है इंडस्ट्रियल, तो पहले से हमारा ग्राउंड वर्क होना चाहिए कि हमें 30 करना है तो भी तकलीफ नहीं है। ऐसा कस्टमर ढूंढेंगे कहाँ से, कौन सा कस्टमर भूखा है कि उसको चाहिए चाहिए, उसको क्या हम बोलेंगे तो वो हमारे पास आएगा, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट स्कीम्स भी बहुत सारी है। तो वो सारी चीजें लेके फिर अप्रोच, तो क्या क्या हम कर सकते हैं। ऐसा जैसे हमने वो करना शुरू किया तो हमें एक आंकड़ा मिलेगा कि अगर ये कस्टमर को ये करते हैं तो ये आंकड़ा आता है। उसके बाद हम हमारा जो भी रिजल्ट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये सेल्स ना मैथमेटिक्स से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मुझे अगर 4 चाहिए, 4 कस्टमर एक महीने में, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, और वो डिफाइंड फॉर्मूला आपके ही कंपनी का होता है। वो फॉर्मूला को लेके अभी आपको 5 महीने में, अभी आपको कितने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है ये 5 मंथ्स में? 0। तो अब हम तो फिर 0 से डिफाइन करना है कि अगर अभी 0, और रेसिडेंशियल कितने आए? रेसिडेंशियल 13। तो उसके लिए हमारे पास डेटा है, हमने क्या किया क्या नहीं। तो जिस जगह पे जाना है उसका हम डिफाइन करेंगे, और आपकी कंपनी जैसे आपने 13 किया तो उसके लिए कितने लोगों ने अप्रोच किया, किस तरीके से आया, अपार्ट फ्रॉम रेफरेंस। रेफरेंस तो अच्छा ही है, बट उसके अलावा तो प्रेडिक्टेबल बन जाएगा हमारा। और जब सेल्स प्रेडिक्टेबल बन जाता है तो आपको पता है कि ये करेंगे तो इतना आएगा ही आएगा। 50 कस्टमर को मिले 2 तो कन्वर्ट होना ही है, अगर मुझे 4 चाहिए तो 100 कस्टमर को मिलो, आराम से हो जाएगा। फॉर्मूला है ये मैथमेटिक्स, वो तब काम करता है जब आपको क्लियरली पता हो, सब चीज में फॉर्मूला होता है कि ये मैं प्रपोजल दूंगा, ये शब्द यूज करूंगा, ये मैट्रिक पे वर्क करूंगा, ये सारी चीजें मैं हाईलाइट करूंगा, प्रोडक्ट की नहीं बेनिफिट की, तो कस्टमर कन्वर्ट होना ही होना है। ऐसा ठीक है, तो अपने है ना इस पे वर्कआउट करेंगे। ठीक है। और मेरे को अच्छा लगा है। एक काम करते हैं, अभी तो मेरा है ना आधे घंटे में एक मीटिंग होने वाला है। जी ठीक है। ठीक है। और दूसरा मैं ऐसा बोला था मैं कि आप मेरे को थोड़ा सेंड कर दीजिए। हाँ ठीक है, डन, मैं शेयर तो कर मैं देती हूँ। देख लेता हूँ कि क्या है ना। पक्का पक्का फिर अपने आपका टाइम लेके फिर अपने मिलेंगे। डन। आपकी कंपनी का नाम क्या है सर? सन प्लस प्रोडक्ट है। सन प्लस। मैं आपको पूरा मेरा ठीक बिजनेस है मॉडल और पूरा सब कुछ है, जो कुछ भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे है, डन। ऐसे ऐसे मैंने काम किया है, पूरा डिटेल में है ना। हाँ हाँ ठीक है। तो अपने तब करना है डिस्कस सब कुछ। आप जब बताए आज आज के दिन में आफ्टर 6 PM या फिर ये 6 PM तो सबसे अच्छा है। बस तो 6 PM के बाद डन। ठीक है। ठीक है। ऑलराइट, या थैंक यू। थैंक यू। यू टू, बाय बाय।